नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज बात करेंगे नौसेना के शौर्य की। हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और पराक्रम का नया वीडियो सामने आया है। अरब सागर के समंदर में इंडियन नेवी ने जो वीरता दिखाई, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नेवी के जाबाज कमांडोज ने भारत के बॉर्डर से हजारों मील दूर समंदर में एक बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक कंटेनर शिप को समुद्री डकैतों से आजाद करा लिया। एमवी लीला नॉरफॉक नाम से शिप में सवार सभी 21 क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इनमें से 15 भारत के हैं। जैसे ही इंडियन नेवी को शिप अगवा होने की खबर मिली, नेवी ने अपने वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को सोमालिया के कोस्ट की तरफ रवाना कर दिया और शिप को आजाद करा लिया गया है। 15 भारतीय इसमें सवार थे। कुल 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दरअसल इसकी जानकारी दी गई थी। इसकी जानकारी जैसे ही हासिल हुई कि हाईजैक किया गया है इस शिप को, वैसे ही इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया। अब यह ऑपरेशन कैसे हुआ, उसकी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। नेवी के प्रीडेटर ड्रोन और हेलीकॉप्टर ने हाईजैक शिप का पीछा किया। आईएनएस चेन्नई पर मौजूद कमांडोज ने सोमालिया के डकैतों को वार्निंग दी। इसके बाद नेवी के कमांडो हेलीकॉप्टर से शिप के डेक पर उतरे और कुछ ही मिनटों में शिप पर कब्जा कर लिया। इंडियन नेवी के एक्शन को देखते हुए कमांडोज के पहुंचने से पहले ही सारे डकैत शिप को छोड़कर भाग गए। गुरुवार को ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने खबर दी थी कि सोमालिया के समुद्री डकैतों ने एमवी शिप को अगवा कर लिया है और उसको सोमालिया के कोस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। इस शिप पर अफ्रीकी देश लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, लेकिन इस पर सवार 21 में से 15 भारतीय नागरिक थे। इसलिए इंडियन नेवी ने तुरंत एक्शन लेकर हाईजैक शिप को छुड़ा लिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंडियन नेवी की जाबाजी की तस्वीरें हैं। ये वो शिप है जिसे लुटेरों ने अपने कब्जे में लिया था, जिसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को चलाया। ये जैसे ही इस डेक पर उतरे, शिप के डेक पर उतरे, जैसे ही इंडियन नेवी के जाबाज, उससे पहले ही ये लुटेरे शिप को छोड़कर जा चुके थे। 21 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसमें से 15 क्रू मेंबर जो थे वो भारत के रहने वाले थे। शिप से जब हिंदुस्तानियों को सुरक्षित बचाकर निकाला गया तो वो भारत मां की जयकारे लगा रहे थे। भारत माता के, 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 भारत माता के। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ये शिप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। लाइबेरिया का ये शिप अब अरब सागर में आगे बढ़ रहा है, खतरे से मुक्त है। इंडियन नेवी ने सिर्फ शिप को डकैतों से मुक्त नहीं कराया, बल्कि उसे आगे जाने में भी मदद की है। बताया जा रहा है कि आईएनएस चेन्नई अब भी शिप के आसपास के इलाके में ही है और उससे जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। और हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जरा डिटेल में बताइए कैसे इस ऑपरेशन को कामयाब किया है इंडियन नेवी ने। प्राची, 4 तारीख को सबसे पहले जब करीबन 6 से 7 हथियारबंद सोमालियन जो पायरेट्स थे यानी डकैत थे वो पहुंचे, यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एमवी जो शिप है उसको चारों तरफ से कवर किया और फिर उसके बाद इसे हाईजैक कर लिया। उसी दौरान यूकेएमटीओ यानी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मरीन पूरे एरियाज की देखती है उसको एसओएस कॉल किया गया। बताया गया कि इस शिप को अब हाईजैक कर लिया गया है और उसके तुरंत बाद ही एंटी पायरेसी पेट्रोल में भारतीय नौसेना के शिप आईएनएस चेन्नई उसके करीब था और फिर उसके बाद भारतीय नौसेना ने यह बीड़ा और जिम्मा उठाया ताकि जल्द से जल्द क्विक रिस्पॉन्ड कर सके। और उसी बीच ये इस शिप की पूरी जानकारी ली गई। जानकारी लेने के बाद एमवी लीला नॉरफ्लॉक के में पता लगा कि कुल मिला के 21 इसमें क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 भारतीय हैं। भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई ने
तुरंत वहां पे पहुंचे और उसी बीच P-8 आए, जो कि सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है भारतीय नौसेना का। उसके अलावा जो भारतीय नौसेना के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है वो वहां पर पहुंचे और सर्वेलेंस करने लगे, और उसकी रियल टाइम फुटेज दिल्ली में बैठ के हेडक्वार्टर में भी देखी जाने लगी। साथ में INS चेन्नई को भी ये फुटेज दिखाई जा रही थी ताकि ऑपरेशंस में तेजी की जाए। और जैसे ही 5 तारीख को करीबन 3:30 बजे दोपहर में जैसे कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ MV लीला नॉरफ्लॉक से, मार्कोस कमांडो उतरे, उन्होंने चारों तरफ से घेराव किया और घेराव करने के बाद बेहद चतुराई के साथ अपने पूरे इक्विपमेंट्स और वेपन सिस्टम के साथ वो ऊपर पहुंचे। और उसी बीच जहां INS चेन्नई और साथ में MQ-9 रीपर प्रेडेटर ड्रोन है वो ऊपर से इसको मॉनिटर कर रहे थे ताकि कहीं से भी सोमालियंस अगर फायर करते हैं, पायरेट्स और जो डकैत हैं वो फायर करते हैं तो उनको जवाब दिया जाए। लेकिन मार्कोस अंदर घुसे। मार्कोस अंदर जाने के बाद उन्होंने एक एक करके ग्राउंड क्लियरेंस किया, साथ में लोअर बेस से लेकर ऊपर तक। बिल्कुल, इंडियन नेवी की चेतावनी इतनी कड़ी थी कि जो शिप को हाईजैक करना चाहते थे, जो लुटेरे आतंक फैलाना चाहते थे, वो लुटेरे पहले ही भाग गए। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए।